शाहीन चौक पे भी मेंबर ने बुलाया, बताओ जी किस तरह सर्विस करानी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। आज हम आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद में ज़लज़ला आया और ज़लज़ले से क्या क्या नुकसानात हुए हैं। शदीद ज़लज़ला था मगर इसने मखसूस कुछ एक एरिया है उसको नुकसान पहुंचाया है। इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता कई सालों से तरक्याती काम हो रहे हैं, करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए के। इस हवाले से बहुत अच्छे अच्छे काम भी हुए हैं, मुख्तसर काम भी हुए हैं, कम अरसे में काम हुए हैं और क्वालिटी के काम भी हुए हैं। मगर आज मैं आपको बताऊंगा कि इस्लामाबाद में काफ़ी अरसे बाद, कई माह के बाद बारिशें शुरू हुई हैं, तकरीबन 2 हफ़्ते पहले। और 2 हफ़्तों की इस बारिश की वजह से ही इस्लामाबाद में छोटे और बड़े ज़लज़ले आ रहे हैं। और इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं, जो इसके झटके हैं, कहीं शदीद और कहीं कम। वो कौन कौन से ज़लज़ले हैं आपको गिनवाता हूँ। इस्लामाबाद में बारिशें हुई तो इस्लामाबाद में अभी कुछ अरसे के दौरान, 6-7 माह के दौरान अरबों रुपए मालियत के जो बहुत बड़े जो मंसूबे थे, तरक्याती काम थे, वो एक्सपोज हो गए। इसके ऊपर हम सीडीए के चेयरमैन, इंटीरियर मिनिस्टर, सीडीए या हुकूमत या दीगर इदारों की बदनीयती ज़ाहिर नहीं करेंगे। इसमें हम जो अफसरान हैं, जो अहलकार हैं, जो ठेकेदार हैं, उनकी नाअहली और नालायकी और नकाइस पर मबनी जो उनकी जो कारकर्दगी है उसके ऊपर हम रोशनी डालेंगे और चीदा चीदा अब आपको बताएंगे कि ज़लज़ले किस किस्म के ज़लज़ले हैं। और मगर इन ज़लज़लों ने नुकसान इस्लामाबाद को पहुंचाया है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। एक बारिश हुई तो सरीना फ्लाईओवर की सड़क बैठ गई, फिर दूसरी लिंक रोड बैठ गई, उसके बाद फिर एक दूसरी बारिश हुई तो वहाँ पर जिना वो जो फ्लाईओवर है वहाँ पर अंडरपास है, उसको कचरे की वजह से बंद कर दिया गया था। और इस कीमती अरबों रुपए की मालियत से बने जिना फ्लाईओवर या सरीना इंटरचेंज की वजह से डिप्लोमेटिक इनक्लेव का जो निकास का रूट था, जो नाले थे, वो बंद कर दिए गए। और उसकी वजह से डिप्लोमेटिक इनक्लेव में पानी भराया और इसकी बारिश की वजह से तकरीबन 10 दिन बाद गुज़िश्ता रोज़ वहाँ का जो पानी निकला और जिसकी वजह से नीदरलैंड एम्बेसी समेत दीगर इलाके जो है वो डूबे रहे। उसके अलावा उससे पहले रजब तैयब अर्दवान फ्लाईओवर जो है उसका अंडरपास बैठ गया, एक बारिश की वजह से उसे कारपेट किया गया। हालांकि ये आपको बताऊंगा कि कब तामीर हुआ है। फिर उसके बाद एक मुख्तलिफ दीगर जो सड़कें थीं जो हालिया 3-4 माह पहले बनी हैं, जिसको वज़ीर आज़म ने बहुत खुशी से इनाग्रेट किया है। टैक्स पेयर मनी उसके ऊपर लगी है मगर उसके बावजूद वो बैठ गए। आज का ये छोटे छोटे ज़लज़ले मैं आपको बता रहा हूँ। और आज का बड़ा ज़लज़ला ये है कि आज सुबह मैं ऑफिस आ रहा तो मैंने देखा और मुझे पता चला, फ़ोन आया कि ये मामला हुआ है। मैं जब पहुंचा तो रजब तैयब अर्दवान एक ऐसा मंसूबा जो कि F8 और F9 और रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जो आपस में सड़कें हैं वो मिलाती हैं और सिग्नल फ्री ये बनाया गया है कॉरिडोर। और इसकी वजह से लोगों को बहुत आसानी हुई है। F8 इंटरचेंज के ऊपर लोग कई कई मिनट, कई 10-10 मिनट खड़े रहते थे, ट्रैफिक फंसी रहती थी और ट्रैफिक जैम रहती थी। उसके ऊपर सीडीए चेयरमैन, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला ने बहुत अच्छा इक़दाम किया और एक बहुत अच्छा फ्लाईओवर बना दिया है जिसका नाम टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दवान के ऊपर रखा गया। और इसका इनाग्रेशन भी जब टर्किश प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए तो उन्होंने वज़ीर आज़म के साथ उसका इफ्तिताह किया। और ये 4.5 बिलियन रुपीज़ के लागत से बना और बहुत कम तरीन रिकॉर्ड अरसा 100 दिन में बना। और जिसकी वजह से इस्लामाबाद के जो बासी थे, शहरी हैं, वो सीडीए को बहुत काबिल तहसीन कदम करार दे रहे हैं इसका और सीडीए को शाबाश दे रहे हैं। मगर बनते साथ ही एक बारिश से फ्लाईओवर का नीचे अंडरपास का रोड बैठ गया, फिर दूसरा ऊपर बैठ गया और आज एक ऐसा बड़ा ज़लज़ला आया। अल्लाह बचाए इस्लामाबाद को ज़लज़लों से और पाकिस्तान को। मगर ये हम ज़लज़ला कहें इस वजह से कहेंगे कि उधर ही अब इस वक्त मैं मौजूद हूँ, वहाँ पर सीडीए के जो एहलकार हैं, अफसरान हैं, वो वीडियोस बनाने नहीं दे रहे। हालांकि हम तो अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी कर रहे हैं। जब मैं वहाँ पर पहुँचा, दूर गाड़ी खड़ी की और वहाँ पर गया तो वहाँ पर पहले मुझे जाने नहीं दिया गया, फिर वहाँ पर रोका गया। हालांकि मैंने फिर वीडियो बनाई, मैंने देखा कि जिसे आगा शाही रोड बोलते हैं, ये फ्लाईओवर से गुजरता है जो कि
नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी को रावलपिंडी के डबल रोड से मिलाता है, उसे 9th एवेन्यू भी कहते हैं। ये फ्लाईओवर के नीचे और अंडरपास के ऊपर एक बहुत बड़ा क्रैक नहीं आया, बल्कि वो रोड ही बैठ गई। नीचे अंडरपास है, ऊपर रोड है और वो बिल्कुल बैठ गई। ग्रीन एरिया भी बैठ गया, रोड भी बैठ गई, बड़े बड़े क्रैक्स उस पर बन गए और दोनों साइड से सड़क जो ट्रैफिक है वो बंद कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर मौजूद हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो थे राना तारिक, जो कि बहुत बड़े रोड के ऑफिसर हैं, हमेशा वो इसी रोड पे ही रहे हैं हमेशा। आजकल मेट्रो बस में उसकी सरबराही सदारत कर रहे हैं, क़यादत कर रहे हैं, मगर रोड और प्रोजेक्ट भी उनके पास है और बेशतर प्रोजेक्ट उन्होंने किए हैं और अच्छे अफसर हैं, मगर रोड्स में ही रहे हैं, रोड को समझते हैं, मगर उसके बावजूद भी वो इसको नहीं समझ सके। उनकी क़यादत में इतना नकाइस से भरपूर काम कैसे किया गया और अरबों रुपए की मालियत से ये बना, और इससे आसानी की बजाय ये जो इस्लामाबाद के शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बन रहा है। और इसके अलावा बारिश की वजह से और सारा रोड बैठ गया है, बड़े बड़े क्रैक्स हैं, उसे इस वक्त हशप करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, उसको भरने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, मगर वो भरेगा नहीं क्योंकि वो सारा बैठ गया है और दूर दूर तक इसके क्रैक्स हैं। और बंदा, अगर आम बंदा, मेरा वज़न होगा 70 किलो ज़्यादा से ज़्यादा या 72 किलो होगा, और मैं जब गया तो मैं उस वक्त से ऐसे शेक हो रहा था। और जैसे जब ज़लज़ला आता है और बड़े बड़े क्रैक्स बनते हैं, ज़मीन बिल्कुल दो लख्त हो जाती है और बिल्कुल नीचे से जो घास है वो निकल आया है। और इसका मतलब यह है कि ये नकाइस से भरपूर है। इसके ऊपर सही जो नहीं क्रश डाली गई या सामान जो लुब्रिकेंट्स हैं या तारकोल, ये जो भी चीज़ें होती हैं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर अगर सही डाला जाता तो ये 2, 3, 4 माह बाद ये ना बैठता। और इसकी वजह से इस्लामाबाद के दीगर जो इस किस्म के फ्लाईओवर के दीगर नेक्स्ट रोड है, वो भी मैंने सुबह देखा है कि बारिश की वजह से वो भी तकरीबन या बैठ गए हैं या ख़राब हुए हैं या उनकी कारपेट है वो उतर गई है। ऐसा लगता है कि उसके ऊपर सिर्फ तारकोल का पेंट किया गया हो, तारकोल ना बिछाया हो, कारपेटिंग ना की हो, मगर वो तकरीबन उखड़ गई है। इसकी वजह से किसी के ऊपर तनकीद करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि इसकी वजह से इस्लामाबाद के और आवाम के, पाकिस्तान के टैक्स मनी जो है वो ज़ाया हो रही है। और इसके ऊपर हम अब लोग नूह गुनाह हैं कि ये क्या हो रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें कि बारिश की वजह से इस्लामाबाद के दीगर जो नाले हैं वो बिखरे पड़े हैं। नालों के ऊपर करोड़ों रुपए लगाए गए थे, मगर वो कहाँ गए? वही जो सोने के पत्थर लगाए गए थे वो वहाँ से उखड़ कर निकास के जो पाइप्स है वहाँ पर उसे बंद कर दिया है। लोग ये कहेंगे, सीडीए के अफसरान कहते हैं कि ये पागल है कि रोज़ाना नालों का जिक्र करता है, हालांकि ये नाले ही हैं जिसकी वजह से डिप्लोमेटिक इनक्लेव बंद हुआ, नाले ही हैं जिसकी वजह से E11 सेक्टर डूब गया सैलाब की वजह से, नाले ही हैं कि आज F8 में जो एक नाला बंद हुआ जिससे कीमती अरबों रुपए मालियत के जो घर हैं वो डूब गए और वहाँ पर अशरफुल मखलूक़ात रहते हैं, बड़े बड़े अफसरान और बड़े बड़े लोग रहते हैं, उन्होंने शिकायत की है। इसके अलावा दीगर इस्लामाबाद के नाले देखें भरे पड़े हैं इस किस्म की गंदगी से, मगर अफसरान व्हाट्सएप के ऊपर बैठ के अपने कमरों में, ऐसी रूम में बैठ के वो डायरेक्शंस दे रहे हैं और आम जो मुलाजिमीन हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, वो जाके वहाँ पर ख्वार हो रहे हैं। तो ये इस्लामाबाद की सूरत हाल है। इस्लामाबाद जो कि कहते हैं कि एक प्लान्ड सिटी है, दुनिया का दूसरा प्लान्ड सिटी है तेहरान के बाद, और वाकई कि यहाँ पर पानी नहीं ठहरता था, यहाँ पर निकास बेहतरीन था, मगर सीवरेज निज़ाम तबाह है, वाटर सप्लाई का निज़ाम इस वक्त तबाह है। इस वक्त अगर हम देखें कि बाकी जो नाले हैं वहाँ से निकास ना होने के बराबर है। और इस वक्त सूरत हाल अफसरान वगैरह कुछ जो निचले तबके के हैं वो आए हुए हैं और कुछ जो मुझे रोक रहे थे कि आप नहीं बना सकते, हालांकि मीडिया है, हम उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहते हैं कि खुदार आई है। और अब जबकि इस वक्त इस्लामाबाद में 3 रोज़ा ऑक्शन है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, जिसका रिस्पांस भी ठीक नहीं था। औने पौने प्लॉट बेचे गए हैं और उसमें चंद अरब रुपए निकलेंगे, 25-30 अरब रुपए कितने, और वो भी मखसूस ठेकेदारों को दे दिए जाएंगे जिन्होंने काम किया कुछ अर्से के पहले। किसी का 6 अरब है, किसी का 4 अरब है, किसी का 9 अरब है, किसी का 7 अरब रुपए है, उनको दे दिए जाएंगे। आम छोटे ठेकेदार के जो काम है वो किए हुए हैं, उनकी में पेमेंट्स नहीं हो रही और उनके लिए ये प्लॉट बेचे जा रहे हैं। और इस्लामाबाद में मेंटेनेंस का ये आलम है कि सीवरेज के ऊपर खर्चा नहीं किया जा रहा, वाटर सप्लाई के ऊपर खर्चा नहीं किया जा रहा, स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर खर्चा नहीं किया जा रहा, रोड्स मेंटेनेंस के ऊपर नहीं किया जा रहा, इशारे ना होने के बराबर हैं। तो इस किस्म की सूरत हाल है। आपको मैं रोज़ाना बताता रहता हूँ इस्लामाबाद की सूरत हाल, क्योंकि इस्लामाबाद के ऊपर कोई भी अपना व्लॉग नहीं करता, खबर नहीं देता, तो मेरी अपने तजर्बे या अपने नाक़िस जो राय होती है वो लोगों को बताता हूँ ताकि हुक्मरानों को, इदारों को, लोगों को पता चल सके कि काम गलत हो रहा है। नवीद सिद्दीकी को इजाज़त दें, वस्सलाम।